अब आया कौन सा, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया। तो अपने सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक स्रोत लिया। स्रोत मतलब यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा का कण है, यहाँ पे कौन सा कण है, अल्फा कण, और अल्फा में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज होते हैं, ठीक है। अब इस अल्फा कण पे के बाद यहाँ पे एक सोने का प्लेट लिया, एक थीन प्लेट, ये है गोल्ड प्लेट, गोल्ड प्लेट, गोल्ड प्लेट ये बहुत ही थीन है, यानी ये पतला है, ठीक है, गोल्ड प्लेट है। यहाँ पे आउटर लेयर होता है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन, पर्दा लगा हुआ है, और इसमें भी जिंक सल्फाइड का क्या है, लेपल लगा हुआ है, ताकि वहां पे कोई भी कण जाए तो शाइनिंग हो, ताकि हमें पता चल सके। अब इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने ये जो सोने का जो प्लेट है, पत्ती प्लेट, वहां पे अल्फा के कण को यहाँ पे आपतित करवाया। आपतित मतलब फॉल कराना, वहां पे फोकस कराया। तो यहाँ पे अल्फा का कण है, जैसे ही यहाँ पे गोल्ड प्लेट पे क्या होता है, फोकस होता है, तो कुछ कुछ कंडीशन होते हैं, इनमें से कुछ जो है सीधे चले जाते हैं, बिना विचलित हुए क्या चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। इनमें से कुछ जो है लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, और कुछ जो है राइट साइड मुड़ जाते हैं, कुछ लेफ्ट साइड और कुछ राइट साइड। तो लगभग 90% जो है, 99% सीधे निकल जाता है, मान के चलो, ठीक है। 99% किससे चले गए, सीधे। जैसे बुक में भी लिखा होगा, यहाँ पे देखो, 99% अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो 90% सीधे निकल गए, 99%। अब उसमें से लगभग जो 1% जो बचे हैं, 1% से और भी कम है ना, 0.9% बोल सकते हो, 0.99%। तो 0.99 जो होता है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड का हो जाता है, मुड़ जाते हैं, समझ आया। 99% सीधे निकल गया, कुछ जो परसेंट बचेगा, कुछ कितना ही बचा, 100 में से 1% तो बचेगा, तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड मुड़ जाते हैं। और इनमें से 20,000 में से कोई एक अल्फा कण जो है, 20,000 में से कोई एक अल्फा कण है, वो वापस चले आते हैं, वापस रिट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ आया। क्या किया रदरफोर्ड ने 1911 में, अल्फा कण लिया, अल्फा का एक स्रोत लिया है जहां से अल्फा कण निकलता है। जैसे टॉर्च जलाते हैं ना, तो टॉर्च जलाते हैं तो क्या निकलता है, लाइट निकलता है, वैसे ही यहां से क्या निकलता है, अल्फा कण। और अल्फा कण के सामने क्या रखा हुआ है, सोने का प्लेट, वो बहुत ही पतला है, थीन प्लेट सोने का। उसके बाद जैसे इसमें टकराता है तो 99% जो अल्फा कण है किसे निकल जाता है, सीधा निकल जाता है, और कुछ परसेंट जो है, यानी जो बचा हुआ है 0.9%, वो कहाँ चले जाते हैं, लेफ्ट साइड मुड़ जाते हैं, कुछ राइट साइड मुड़ जाते हैं। और 20,000 में से कोई एक अल्फा कण वो कहाँ चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, बस यही है। अब उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्या क्या ऑब्जर्व किया, कुछ बताएंगे ना, मतलब एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना रिजल्ट बताया। क्या रिजल्ट बताया, इससे क्या रिजल्ट जो है वो निकलता है, या ऑब्जर्वेशन बोल दो। इन्होंने बताया कि 99% सीधे निकल जाता है, इसका मतलब है कि परमाणु क्या है, खोखला है। रदरफोर्ड क्या बता रहे थे परमाणु के बारे में, सबसे पहली बात कि परमाणु क्या है, खाली ऑर्बिटल है। परमाणु क्या है, खाली ऑर्बिटल, यानी कक्षक है, या खोखला है बोल दो, खाली है। पहला क्या बताया, परमाणु क्या है, खाली है। क्यों बता रहे हैं, 90% सीधा जा रहा है ना, तो इसीलिए उन्होंने ये बोला कि 99% जा रहा है, मतलब वो क्या है, खाली है, अधिकांश भाग। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि वो मुड़ रहा है, तो कब मुड़ेगा, अगर ये प्लस है और यहाँ पर भी कोई चीज क्या हो, प्लस हो, तो प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करते हैं, है ना, प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने, अगर कोई पार्टिकल्स उधर जा रहा है, कहाँ, लेफ्ट राइट साइड अगर मुड़ रहा है, तो इसके अंदर कोई पॉजिटिव कण है, इसके अंदर क्या है, कोई पॉजिटिव कण है। तो इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, वो जो पॉजिटिव कण है वो क्या है, प्रोटॉन है, और उस प्रोटॉन के अंदर कौन सा कण है, पॉजिटिव आयन है, तो अब उसका नाम दे दिया, क्या चीज, प्रोटॉन नाम दे दिया, ठीक है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है, थर्ड पॉइंट और क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, ये चीज बता दिया। और उन्होंने क्या बताया
ये जो परमाणु का जो साइज होता है वो साइज जैसे यहाँ पे लिखा होगा, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और आवेशहीन होता है, ये पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट ये बताया कि केंद्र में धनावेशित होता है, धनावेशित है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या बताया, परमाणु का जो आकार होता है वो 10 के घात -10 होता है। ये परमाणु है, परमाणु का आकार 10 के घात 10 की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। यानी नाभिक मतलब क्या है, नाभिक किसको बोलते हैं, नाभिक मतलब केंद्र हो गया, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, लेकिन बाद में होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाभिक किसको बोलते हैं, केंद्र को बोलेंगे जहां पे प्रोटॉन है। और प्रोटॉन का साइज क्या होता है, 10 के घात -15। और परमाणु का साइज कितना होता है, परमाणु का साइज 10 के घात -10, ठीक है, 10 के घात -10 परमाणु का साइज है। और प्रोटॉन का साइज कितना है, 10 के घात -15, ठीक है। अब ये चीजें बता दी। अब इधर एक बार और देख लो, वन टाइम रदरफोर्ड ने 1911 में प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद क्या क्या निष्कर्ष निकाले कि परमाणु चलो गोलाकार है, पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इसके नाभिक में प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। थर्ड पॉइंट ये बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके वृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और प्रोटॉन का जो साइज होता है 10 के घात -15 होता है और परमाणु का साइज 10 के घात -10 होते हैं। और अब इसमें भी लिमिट थी, कमियां को भी अब देख लो, उसके बाद आगे बढ़ना। कमी, अब इस पे क्या क्या कमी रह गई, क्या क्या कमी थी, ठीक है, इसको अब देखते हैं। पहला जो कमी है, अच्छा एक और चीज है जो सबसे मेन पॉइंट, ये जो प्रोटॉन है वो कहां से निकला, जैसे नाम दिए ना, प्लस आयन को किसने ढूंढा, गोल्डस्टीन। प्लस आयन को कौन बताया, गोल्डस्टीन, 1886 में। लेकिन गोल्डस्टीन ने नहीं बता पाया था कि ये प्रोटॉन कहां से आते हैं। तो जो विसर्जन नलिका में जो हाइड्रोजन गैस भरे होते हैं ना, उसी हाइड्रोजन गैस भरे होते हैं, तो उसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस माइनस दोनों रहता है, लेकिन हाइड्रोजन में हम क्या माने, प्लस चार्ज है। तो यही जो प्लस चार्ज है, जो विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरे होते हैं, उसी को क्या नाम दिया, प्रोटॉन का नाम दिया, ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके बाद इसके कमी देखते हैं।